तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी है एक डिजिटल करेंसी है जिसमें कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और जो नए बंदे अब एंट्री मार रहे हैं उनको नहीं पता रहता है कि इसमें किस तरीके से फ्रॉड हो जाता है और क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए जो हमको एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकती है। तो उसके कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, सेंट्रल एक्सचेंज में आपको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में फंड नहीं रखना है, ठीक है। उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा आपको कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप अपना फंड रखें, ठीक है। वो किस लिए, ये मेरी वीडियो आ रही है, ये उसका थंबनेल है, वहां से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। वहां आपको पता पड़ेगा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है जो हम दूसरा पॉइंट लगा रहे हैं कि कभी कभी क्या रहता है, नए इन्वेस्टर क्या है ट्विटर इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह पे यूट्यूबर्स की वीडियो देख के क्या है किसी कॉइन की हाइप चल रही होती है या जो टोकन ट्रेंडिंग में चल रहा होता है उस टोकन में क्या इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब वो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है तब तो वो हाई पे रहता है, लेकिन जब ट्रेंड में से नीचे आता है तो सीधे वो नया इन्वेस्टर फंस के रह जाता है और समझता है कि क्रिप्टो करेंसी में कोई फ्यूचर नहीं, इस वजह से 2-4 बार फ्रॉड हो जाता है, उसके साथ निकल जाता है। तो इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, ये वीडियो देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड नहीं। क्रिप्टो करेंसी में नए नए एंटर कर रहे हैं तो आपके लिए आप ये सोचेंगे मैं किस कॉइन में इन्वेस्ट करूं, तो आप बिटकॉइन में, इथेरियम में, ये हमारा जो कॉइन है ये बहुत ही पुराने कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी की यहीं से स्टार्ट हुई है, बिटकॉइन से ही। बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे कॉइन है जो कि फंडामेंटल है, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो मार्केट में ट्रेंडिंग में चलते हैं, जिनकी हाइप होती है एक टाइम पे और उस टाइम पे आप मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तो हाइप पे कोई भी कॉइन ना खरीदे, क्योंकि जब तक हाइप रहती है तब तक मार्केट अप रहता है, लेकिन हाफ डाउन होती है तो मार्केट नीचे आ जाता है। तो आपको वो कॉइन नहीं खरीदना है मार्केट में जिसकी क्या है हाइप चल रही हो या फिर मेम कॉइन हो। आप सिलेक्ट करके एक फंडामेंटल अच्छे खासे कॉइन में आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई यूट्यूबर बोले कि ये खरीदो तो वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वो सिर्फ अपनी रिसर्च करके आपको अपना एक ओपिनियन देते हैं, ना कि आपसे ये बोलते हैं आप ये कॉइन खरीदो। देखिए जो क्रिप्टो करेंसी में जो मेन चीज होती है वो होती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप क्रिप्टो करेंसी में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्राइवेसी है आपकी वो फुल सिक्योर करके रखिए। प्राइवेसी किस तरह की होती है, जैसे आपका जो ऐप है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, अगर डिसेंट्रलाइज ऐप है तो आपका की होगी, उसके फ्रेश होंगे जो कि 12 वर्ड्स के रहते हैं, वो आपको किसी को देना नहीं है। अगर आप वहां दे दोगे तो आपका वॉलेट हैक हो सकता है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें तो वहां आपका क्या है पिन डालना पड़ता है ओपन करने से पहले, या फिर आप जब ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको जो पासवर्ड आप डाले हैं वो पासवर्ड आपका लगेगा। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जाता है वो ओटीपी लगेगा, तो 2FA होता है गूगल ऑथेंटिकेटर, वो लगेगा। तो ये चीज है, सारे ऑप्शन आप ऑन करके रखिए, तो ये क्या है आपका अकाउंट ज्यादा सिक्योर रहेगा। वही बात करें कि देखिए जैसे नए नए जो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, उसमें टेलीग्राम का जो चैनल है वो लिंक ज्वाइन करते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स गलत नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो उनके अंदर स्कैमर्स उनके टेलीग्राम में बैठे रहते हैं। अगर आप मल्टीपल ज्वाइन करोगे तो एक ना एक आपको ऐसा मिलेगा स्कैमर, जो कि आप नए नए आए हो उनकी बातों में आ जाओगे और उस स्कैम के चक्कर में आप फंस जाओगे। सबसे बड़ी बात, हैकिंग के चांसेस सबसे ज्यादा वहां रहते हैं जहां हम एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो जब भी आप किसी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी जो साइट बनी है वो आपको एक्सेस मांगेगी, आपका ट्रस्ट वॉलेट या मतलब डिसेंट्रलाइज जो भी आपका ऐप है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एयर ड्रॉप आपके ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में या जो भी डिसेंट्रलाइज यूज करते हैं उसमें आएगा। तो वहां क्या होता है कि एयर ड्रॉप के बहाने स्कैमर्स स्कैम करने के लिए बैठे रहते हैं, और वहां आप जैसे ही अपना ट्रस्ट वॉलेट या कोई भी चीज कनेक्ट करेंगे तो आपका वॉलेट हैक हो सकता है, जिसके कारण आपने जो मनी है वो आपका लॉस्ट हो सकता है। तो हमेशा अगर आपको एयर ड्रॉप चाहिए, जेन्युइन एयर ड्रॉप लीजिए। और अगर कोई नया एयर, तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उसको मल्टीपल में डिवाइड कीजिए, ठीक है। जिसमें आपकी होल्डिंग है उसको आप एयर ड्रॉप वाले साइड से कनेक्ट मत कीजिए और उसको कनेक्ट कीजिए जिसमें आपकी होल्डिंग नहीं है। उसके बाद आप वहां से एयर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं जिसमें आप होल्डिंग करके रखें उसको वॉलेट को कनेक्ट मत कीजिए। और मेरी तरफ से जो आपको सबसे पहला ओपिनियन है वो ओपिनियन सबसे बेस्ट है, और वो ओपिनियन ये है कि आपको क्रिप्टो मार्केट में उधार के पैसे से या लोन लेके कभी भी क्रिप्टो मार्केट में पैसा मत लगाना, वरना लॉस ही लॉस होगा आपको। उधार के पैसे से
पैसा वही लगाना जो आपको फालतू पैसा हो, जिसको अगर वो डूब जाता है तो आपको कभी जरूरत ना पड़े। और यूट्यूब पे आप वीडियो देखिए, लेकिन अपनी रिसर्च करके देखिए। यूट्यूबर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, सिर्फ वो अपना ओपिनियन है आपके साथ शेयर करता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले जिस मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस मार्केट को आप पहले पढ़ें, अच्छे से उसको जानें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। और हमेशा लार्ज अमाउंट में स्टार्टिंग में कोई लार्ज अमाउंट ना लगाएं। भले ही आपके पास पैसा है फिर भी आप पहले इतना बड़ा अमाउंट ना लगाएं, छोटे अमाउंट से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी कुछ जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।